हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं सुबह में आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए। और बस अभी नीचे अंदर में झांक रही थी, क्योंकि यहाँ पे अभी जब मम्मी पापा लोग आए हुए थे तो अंदर बेड बिछा हुआ था, तो अभी सब कुछ हटाया नहीं है, बेड लगा ही हुआ है। तो आज संडे को ये काम कर लेंगे, उस दिन फुर्सत रहेगा ना, तो जा कर के सब हटा के, क्योंकि अब बहुत गर्मी लगती है, बिल्कुल बहुत गर्मी लगती है। तो अब कंबल वगैरह का कोई काम नहीं, वैसे पतले वाले कंबल ही हैं, मोटे वाले नहीं हैं। तो सबको अब धुल के और फिर अंदर करना है पूरा, इतना जो भी जाड़े में तो बहुत ज़्यादा ही ओढ़ने वाले भी हो जाते हैं और बिछाने वाले भी हो जाते हैं, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही यहाँ पे ऊपर में ही मैंने रख दिया है, ताकि फिर ऊपर से नीचे नीचे ऊपर ना करना पड़े। यहीं से लेके यहीं मशीन रखा है साइड में, वहीं पे मैं लगा के और फिर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं चलते चलते थोड़ी सी हाथ वाथ भी हिला ले रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए आजकल ये प्रॉब्लम सबको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हाथ जाम हो जा रहा है, ये वाली चीज़ें तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए भाई कुछ करो चाहे ना को, हाथ पैर तो बिल्कुल सही सलामत रहने चाहिए। तो इसी वजह से मैं अपने हाथ को राउंड राउंड करके थोड़ी देर 5 मिनट दोनों हाथ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको घूमते घूमते में ही हिला लेती हूँ अच्छे से, बिल्कुल ऊपर करके देखती हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं रोज़ ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि भाई हाथ से ही सब कुछ है, पूरा काम करना होता है। तो हाथ पैर एकदम सही, वैसे तो पूरा ही शरीर स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी कोई कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन हाथ पैर एकदम पूरा फिट होना चाहिए, ताकि आप पूरा सारा काम कर सकें। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा हो गया था, तो मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे। लगा क्या दिए थे, रात में ही धुल दिया था, रात में धुल के बस अभी उसको ड्रेन करने के लिए डाला हुआ था। जब मैं टहलना शुरू की उसके पहले मैंने ड्रेन पे लगा दिया था उसको, तो ड्रेन हो गया है। अब इसको अच्छे से पूरा कपड़े फैला देंगे, और कपड़े फैलाने के बाद फिर ये पौधे हैं, पौधे भी थोड़े से नहीं, अभी छत पे कभी कभी जब सुबह आती हूँ तभी पानी डाल दे रही हूँ अभी तो। और क्या होता है, सारा दिन इतना तेज़ धूप होता है, इतना तेज़ धूप होता है, तो किसी दिन क्या होता है शाम में आ पाते हैं छत पे, किसी दिन नहीं आ पाते हैं छत पे, है ना, दोनों चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए जो है अभी के इतना एकदम भर के मैं इसमें गमलों में पानी डाल दे रही हूँ। बस गमले इतने ही हैं फूल के नाम पे, बस इतनी ही चीज़ है। ये भी फूल तो जो ये अड़हुल का फूल है, ये तो खिल भी नहीं पाता है। जब भी थोड़ा सा इसमें कली आता है कि अब हाँ खिलेगा, एक दो फूल मिल जाएंगे, तो मंकी आते हैं और आकर के सब नोच नाच करके एकदम पूरा ऐसा कर देते ना कि एकदम एक भी फूल नहीं खिल पाता, एक भी फूल। अभी काफ़ी समय से, लगभग साल भर से एक भी फूल नहीं मिल पा रहा है इससे। तो कभी इच्छा होती भी है कि कुछ एक दो फूल लगाए, तो बस उसी वजह से नहीं लगा पाते हैं कि लगाएंगे भी, पौधे सही सलामत रहेंगे नहीं और फूल मिलेगा भी नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लेकर के कि लगाएं उसको। अभी जब मैं छत पे आई थी तो ये पूरा पलटा हुआ था, फिर इसको मैंने सीधा किया। तो इन लोगों का यही काम होता है, मतलब बहुत परेशान है, मंकी से मत पूछिए। और यहाँ पे लोहे वाली सीढ़ी रखी है, उसको तो इतना हिलाते पकड़ के कि मतलब रात को लगता है कि पता नहीं कौन आया है छत पे, डर लगने लगता है। लेकिन फिर पता ही है कि कोई और थोड़ी ना होगा, मंकी ही होते हैं ये लोग रात को। और एकदम सुबह सुबह मतलब जब दोपहर में इन लोगों की तो मतलब मौज इन्हीं लोगों की है, लग रहा है हम लोगों से ज़्यादा संख्या भी इन लोगों की हो रही है। अभी छत पे इकट्ठे बजे 10-10 15-15 बंदर दिख जाएंगे आपको दोपहर में, ऐसा ऐसा हाल हो जाता है। तो इन लोग का समय है भाई, क्या कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे कपड़े फैला लिया मैंने, और बस यहाँ पे चली आई हूँ, गमलों में डाल दे रही हूँ पानी। और उस वाले में थोड़ा सा फूल खिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं है। और तुलसी का पौधा भी मुझे चेंज करना है, तो संडे को देखते हैं, तो संडे को चेंज कर देंगे। पूरा सूख गया है तुलसी जी, मतलब ठंड इतनी थी, कपड़ा तो मैंने डाला था ऊपर, लेकिन पता नहीं फिर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा ही काली पड़ गई थी और सूख गया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अभी और धूप लगती है तो बहुत ही ज़्यादा सूख गया, इसको चेंज कर देंगे, संडे को होगा तो चेंज कर देंगे। और फिर अब मैं दोपहर में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए सब लोग होली मिलने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे खाना बनाए थे, इन लोगों के आने से कार्ट वाले आए हुए थे, वो लोग आई टेस्ट करके हम लोग का गए हैं, बस भाभी लोग आ गई है मिलने के लिए। और ये बच्चा भी भाई बहुत ही प्यारा है, और भाभी भाभी करता है। बच्चे जब बोलते हैं ना तो इतना मन खुश हो जाता है ना कि कुछ कहने को नहीं। और कोई भी रिश्ता हो, जब बच्चे अपने मुंह से बोलते हैं ना, एकदम बगल में टक्कू वो माँ माँ करता रहता है, ये भाभी भाभी सबको सुनता है ना, तभी ये भाभी बोलता है। सच में बहुत अच्छा लगा, है ना बाबू। और सच में तो ये जो मेरा छुट्टू है ना, बताओ, बोलो हेलो बोलो और बोलो।
हेलो गाइस। हेलो गाइस। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। सब लोग आए थे होली मिलने के लिए, चले गए होली मिल के। होली मिलने क्या मतलब, मिलने आए थे सब लोग, चले गए हैं। और टाइम देखिए अभी हो गया काफ़ी टाइम गए हुए। उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने अभी खाना खाया है। काफ़ी देर हो गई, 5:30 हो रहा है। तो ये अभी लेटे हुए हैं, उठते हैं तो अब बनाएंगे थोड़ी देर में चाय। और तब तक यहाँ पे किचन का देख रहे हैं क्या हाल हो रखा है, इसको जारी सही करने के लिए। और खाना वाना हुआ है, तो अभी बर्तन भी नहीं धुला है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। तो बस जा रहे बर्तन साफ़ करने के लिए और फिर इन लोगों के लिए चाय बनाएंगे। सब लोग चाय पियेंगे। आज फिर इनके साथ कहीं जाना है, अभी इनके चेकअप के लिए ही जाना है, तो वहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग। फिर आएंगे तो खाना पीना। तो मैंने कल आपसे कहा था कि एक दो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग को आई टेस्ट भी करवाना था दोनों लोगों को दोपहर में। तो फटाफट सिर्फ दाल चावल एक भुजिया और वही तरुआ बनाया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। अब कल देखते हैं, कल बना लेंगे। और रात में तो वो रोटी के साथ तो खाएंगे नहीं, सहजन की सब्ज़ी तो अब कल ही बनेगी। आज मैं उसकी तैयारी करके रख लूँगी रात में, तो कल पक्का बनाएंगे। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी बनना था आज वो कल बनेगा, आज कुछ भी नहीं किए। छत पे से आने के बाद नाश्ता किया था, कल परवल वाली सब्ज़ी बची हुई थी, फटाफट पूरी छाना, सब लोगों ने नाश्ता करा। फिर उसे किए थे सब लोग, तो तुरंत ही तभी खाना नहीं खाए थे, तो कह रहे थे रुकने के लिए, तो रुक गए थे। तब तक फिर सब लोग आ गए, तो फिर सबका खाना निकाला, सब लोग खाना खाए, इन लोगों को नाश्ता वाश्ता कराया जो भी आए थे। और सबके जाने के बाद फिर मैं अभी खाना खाई हूँ। तो अभी तुरंत मैं चाय नहीं पीऊँगी, ये भी अभी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अभी चाय नहीं पियेंगे, थोड़ा रुक के ही पियेंगे। तो जो भी होगा रात में जो बनाएंगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर होगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है संडे। रात को मैंने व्लॉग इन नहीं किया था, चले गए थे, बताया था आपको कि जाना है डॉक्टर के पास। थोड़ा सा इनका भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, वही सब को लेकर के बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे, बट जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली कल जो हम लोग का काम था दोनों लोगों का वो हो गया। मतलब आई टेस्ट भी हो गया हम दोनों का। मुझे भी प्रॉब्लम है, इनको भी प्रॉब्लम है, दोनों लोगों को। तो कल वो भी हो गया और इनका पूरा चेकअप करवाना था, तो वो भी हो गया है। तो फाइनली ये अपनी दवाई लेके चले आए हैं। तो अब ठीक है, देखते हैं दवाई देके। और भी कुछ कहा है डॉक्टर ने, तो वो सब चीज़ अब इनके साथ। वैसे तो परहेज़ तो बहुत रहता है इनका, क्योंकि ये तो कुछ खाते ही नहीं है वैसा कुछ कि उससे कुछ दिक्कत हो, मीठा वगैरह या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं खाते। रोटी भी तो दिन रात रोटी ही खाते हैं। अब ये है कि क्या ही बताएं, खाना पीना भी तो आजकल वैसा ही है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बस दवाई से देखते हैं अब कितना क्या कंट्रोल होता है नहीं होता है। तो अब इनकी दवाई स्टार्ट हो गई है, अब ये खाएंगे दवाई रेगुलर। और तो यही था, कल उसी में वहीं चले गए थे डॉक्टर के पास ही। तो रात में भी बहुत देर हो गई थी, 8:30-9 बज गया था। और फिर उसके बाद आए तो दिन में दाल चावल सब लोगों ने खाया ही था, तो ऐसा कुछ बनाया भी नहीं, सिर्फ पराठा और भुजिया, आलू की भुजिया, पराठा और दही, यही सब लोगों ने खाया। बच्चा जिसको सर्दी है, मतलब बड़े वाले को सर्दी है, तो वो सिर्फ दूध रोटी वो खाया। और बाकी सब लोगों ने खाया दही पराठा और आलू की भुजिया। तो यही बनाई थी। तो मैं बिल्कुल भी मतलब ध्यान ही नहीं रहा, बात ही जब ये आए वहाँ से और फिर सारी बातें करने लगे हम लोग, तो उसमें भूल ही गए कि कुछ रिकॉर्ड भी करना है। तो फिर बर्तन वगैरह सब धो के, किचन वगैरह साफ़ करके फिर उसके बाद चले गए थे सोने के लिए। तो कल थोड़ी सी थकान भी हो रखी थी, क्योंकि कल बिल्कुल भी 1 मिनट भी मतलब आराम नहीं मिला, बैठने का भी फुर्सत नहीं मिला, क्योंकि घर का काम, फिर उसके बाद तुरंत ही वो लेंस कार्ड वाले आ गए, उनसे पूरा चेकअप, उसमें भी 2 घंटे लग गए। दोनों लोगों का करना था तो 2 घंटे उसमें लग गए। फिर उसके बाद तुरंत ही कुछ लोग मिलने आ गए होली के लिए, भाभी लोग आ गई थी, तो उसमें चला गया टाइम। फिर उसके बाद मैं उतने देर से मैंने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद बस 10 से 15 मिनट मैं लेटी होंगी। तो फिर मम्मी के पास जाना था, क्योंकि मम्मी और भाभी दोनों की तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो इनका इंतज़ार कर रही थी मैं कि ये उठेंगे तो लेके जाएंगे।
सोचे थे निकलेंगे और फिर उधर से ही दिखाते हुए चले आएंगे डॉक्टर से, ऐसा था कुछ के माँ से मिलके फिर उसके बाद चले आए सीधा यहाँ। और फिर डॉक्टर के पास गए तो लंबी चौड़ी लाइन लगी थी, लंबी लाइन लगी थी मतलब। तो इन्होंने कहा कि हम दिखा लेंगे, तुम जाओ, फिर खाना वाना बनाना होगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर देखते हैं। देखे लेकिन बहुत देर लग रही थी, तो उतना देर ये तो आए थे लगभग 10 बजे के आसपास आए थे। तो और 9 बजे हम ही 9 बज ही गया तो वहाँ बैठे बैठे। फिर उन्होंने कहा कितनी देर बैठोगे, चलो तुमको घर छोड़ आते। तो फिर ये आके हमको छोड़ दिए, फिर ये गए थे तभी। तो यही सब कुछ था। तो कल ब्लॉग को नहीं कर पाए थे, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं था शेयर करने के लिए, जो भी था वो बता दिया आपको। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।